हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर ऑफ फिलोसफर। आज हम इस वीडियो में 11 से 20 अगस्त के करंट अफेयर्स के टॉप 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस बाय WHO? एक कोई कंट्री है जो स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी से अब जो है मुक्त हो गई हुई है। ठीक है, WHO की तरफ से उसे फ्री कर दिया गया है, डिक्लेयर। तो वो ये कौन सी कंट्री है? क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, केन्या। ठीक है, केन्या। अब WHO का हेड ऑफिस कहाँ है जी? हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसके डायरेक्टर कौन है जी WHO पे? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ठीक है जी, ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो है रेलवे एग्जाम्स में पूछी जाती है, एसएससी एग्जाम्स में ज्यादा पूछी जाती है, तो इनकी तरफ जरूर फोकस करना है। ठीक है, जो अलग से स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है, हेडक्वार्टर कहाँ है, डायरेक्टर कौन है जी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, ठीक है, कितने मेंबर है उनमें, तो ये चीजें जरूर करनी है आपने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज मेडिकेटेड द पीस एग्रीमेंट बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया इन 2025? अजरबैजान और आर्मेनिया में कंफ्लिक्ट चल रहा था कोई, तो उसमें एक पीस एग्रीमेंट हुआ है, शांतिपूर्ण एग्रीमेंट करवा दिया गया है। किसने करवाया है? प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने करवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव ऑनलाइन आर्म लाइसेंस टू इंजीनियर्स पीपल फॉर सेल्फ डिफेंस? इंजीनियर्स पीपल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इंजीनियर्स पीपल वो होते हैं कि लाइक जो कि एक डिस्टिंक्ट ग्रुप होता है, जो कि कल्चर से या किसी भी ऐसी चीज से जुड़े होते हैं ना, उन्हें कहते हैं इंजीनियर्स पीपल। ठीक है, उनके लिए सरकार ने ना सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म्स ऑनलाइन देने का लाइसेंस दे दिया हुआ है। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? असम ने। ठीक है जी, असम स्टेट गवर्नमेंट। Which state government launched an anti-drone system named Bazan? ठीक है जी, किसने लॉन्च किया? बाजान टू प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड वेपन। ड्रग और वेपन की स्मगलिंग को रोकने के लिए ये की गई है बाजान। तो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की गई है? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। When is संस्कृत दिवस 2025 सेलिब्रेटेड? कब हुआ था ये सेलिब्रेट? संस्कृत दिवस 2025 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है जी, संस्कृत भाषा को जानने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है जी, संस्कृत दिवस। जेम्स आर्थर लोवेल जूनियर वाज द कमांडर ऑफ विच स्पेस मिशन पास्ट अवे? इनका अभी निधन हुआ है। कौन सी स्पेस के कमांडर थे, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये थे अपोलो 13। स्टूडेंट्स, ये जो पास्ट अवे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिचुअरीज कहते हैं। बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन ऑर्बिचुअरीज के रिलेटेड, तो इन्हें भी जरूर करके जाना है। हर एक एग्जाम में आपको बैंकिंग के एक दो क्वेश्चन में से देखने को जरूर मिलेंगे। Where has India's first state of art animal stem cell biobank and laboratory been inaugurated? कहाँ की गई है जी पहली एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक लेबोरेटरी? ये की गई है जी हैदराबाद में। ठीक है जी, अब ये होता क्या है, थोड़ा सा इसे समझते हैं। एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक क्या होता है? ये एक तरीके का ना स्टोर कर लेते हैं हाई क्वालिटी स्टेम सेल्स को वेरियस अलग अलग एनिमल की स्पाइसेस के लिए। ठीक है जी, जिससे क्या है कि इनको कभी भी कोई इशू आए तो उसके रिलेटेड ये स्पाइसेस को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक। ठीक है जी, और ये किसके द्वारा किया गया है? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस के द्वारा। और वो कौन है जी? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस कौन है जी? हमारे जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विल विजिट विच कंट्री टू अटेंड एससीओ समिट 2025? एससीओ समिट क्या होती है? शंघाई कोऑपरेशन समिट। इसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन समिट। ठीक है जी, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने किस कंट्री में विजिट किया है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है चाइना में हुई। चाइना। ठीक है जी, कहां पे हुई थी? टियानजिन चाइना में।
तियानजिन सिटी है कोई वहां चाइना, वहां पे हुई थी ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन रुद्रास्त्र। भारत की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन जो है, फ्रेट होता है कि मालगाड़ी, ठीक है, रुद्रास्त्र। ठीक है जी। इसकी लंबाई पूछी गई है कितनी है हमसे क्वेश्चन में, 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है ये रुद्रास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिसेंटली डिस्कवर की गई है निकल कॉपर एंड प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो किस डिस्ट्रिक्ट से छत्तीसगढ़ के लोकेट किए गए हैं, ये लोकेट किए गए हैं जी महासमुंद ग्रुप, महासमुंद नाम की जगह से। ठीक है जी। अब छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है जी, छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णु देव साई। गवर्नर कौन है जी छत्तीसगढ़ के, रमन डेका। ठीक है। और कैपिटल क्या है छत्तीसगढ़ की, रायपुर। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, स्टैटिक जीके, उनके लिए ये इसे कहते हैं स्टैटिक जीके, बहुत जरूरी है स्टैटिक जीके, इसे अच्छे से इस पे फोकस करना। ठीक है। इन विच स्टेट हैज नारी अदालत शुरू की गई है, वुमेन के रिलेटेड कोई असॉल्ट होता है या हरासमेंट होती है उसके रिलेटेड नारी अदालत शुरू की गई है, कौन सी स्टेट ने ये शुरू की है, सिक्किम ने। ठीक है जी, सिक्किम ने। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। सीएम कौन है जी सिक्किम के, प्रेम सिंह तामांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है जी, ओम प्रकाश माथुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन विच स्टेट हैज द बारदा रीजन बीन डिक्लेयर्ड एज सेकंड होम ऑफ लोयन सॉरी, बारदा रीजन के स्टेट में लॉयंस का सेकंड होम घोषित कर दिया गया है, ये किया गया है जी गुजरात में। ठीक है जी, गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है जी, भूपेंद्र पटेल। ठीक है। और गुजरात के गवर्नर कौन है जी, आचार्य देवव्रत। कैपिटल क्या है जी, गांधीनगर। छोटा भीम की नई कॉमिक सीरीज जो है लॉन्च की गई है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये लॉन्च की गई है जी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगला क्वेश्चन है जी हिरोमा कुराकावा वाज ए बॉक्सर ऑफ व्हिच कंट्री हु पास्ड अवे। ये कौन सी कंट्री की बॉक्सर थी, हिरोमा कुराकावा, जिनका भी अभी निधन हुआ है, ये थी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी कौन सी लैंग्वेज हैज नॉट बीन मेड कंपल्सरी इन तमिलनाडु न्यू स्टेट एजुकेशन। तमिलनाडु ने अपनी नई स्टेट एजुकेशन पॉलिसी तैयार की है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज उसमें कंपल्सरी नहीं रखी गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। हिंदी उसमें कंपल्सरी नहीं है, बाकी तमिल, इंग्लिश और उर्दू ये कंपल्सरी कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लॉन्गेस्ट वंदे भारत ट्रेन सर्विस। कहां से कहां तक चलेगी सबसे लंबी वंदे भारत ट्रेन, ये चलेगी जी नागपुर से पुणे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। डे बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इन्हें भी जरूर याद करना है आपने। विच स्टेट लॉन्च गरुड़ शक्ति गरुड़ दृष्टि टू कीप ए चेक ऑन मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। कौन सी स्टेट ने गरुड़ दृष्टि लॉन्च की है ऐप, जिसका काम क्या रहेगा, कोई सोशल मीडिया का कोई मिसयूज ना कर सके, उसके रिलेटेड की है, ये की है महाराष्ट्र ने। ठीक है जी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है जी, सीपी राधा कृष्णन। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है जी, पता ही होगा आप लोगों को, देवेंद्र फडणवीस। कैपिटल मुंबई। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री डिक्लेयर द बालोच लिबरेशन आर्मी एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक बालोच लिबरेशन आर्मी है, उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, किस कंट्री ने किया है, अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय जोमेटो एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया है, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान।
Where has country's first pilot project of artificial rain through drone started? ड्रोन के जरिए आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी और ये पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है जी? ये शुरू किया गया है जयपुर में, ठीक है जी। और जयपुर में कहाँ पूछ सकते हैं आपसे? एट रामगढ़ डैम, रामगढ़ डैम पर, ठीक है। Who has launched ऑपरेशन अलर्ट रिसेंटली? ऑपरेशन अलर्ट किसने अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। India will hold a joint military exercise with which country in September amid a tariff dispute? टैरिफ का डिस्प्यूट हमारा किस कंट्री से रिलेटेड चल रहा है? अगर आप लोग न्यूज सुनते हो तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। टैरिफ डिस्प्यूट हमारा चल रहा है यूएसए के साथ। यूएसए के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ जो है 25% कर दिया है। इंडिया कुछ भी अगर वहां से इंपोर्ट करवाता है, ठीक है, तो उस पर टैरिफ लगेगा 25% टैक्स। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट विल यूपीएससी बिगिन इट्स सैनिटरी ईयर? सैनिटरी होता है 100 साल का। 100 साल कब पूरे होने जा रहे हैं जी यूपीएससी के? 1 अक्टूबर 2025 को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। आईएनएस कमल जो है रिसेंटली कंक्लूडेड ए सक्सेसफुल पोर्ट विजिट। आईएनएस कमल जो है इसने अभी अभी सक्सेसफुली किस पोर्ट पे विजिट किया है? मोरक्को की कौन सी सिटी है वो, जिसका नाम क्या है जी? कासाब्लांका, कासाब्लांका। आईओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने फॉर्मली अप्रूव किया है इंडिया की बिड टू होस्ट विच एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम। अब इंडिया जो है कौन सा एडिशन कॉमनवेल्थ गेम का होस्ट करने जा रही है? 2030 में कॉमनवेल्थ इंडिया में होगी। अगला क्वेश्चन है, विच टाटा ग्रुप कंपनी हैज पार्टनर विद फ्रांस यूटिल्स टू प्रोवाइड OneWeb LEO सैटेलाइट कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया? कौन सी टाटा की कंपनी फ्रांस की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? ये की है जी नेल्को ने, टाटा की कंपनी है नेल्को। Which Indian city has topped the list of India's safest city and ranked 49th in the world? सबसे सेफेस्ट सिटी मंगलुरु भारत की, और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये 49th नंबर पे आती है, ठीक है जी। मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में, कर्नाटका में है मंगलुरु सिटी, ठीक है। नंबर 1 पे कौन सी है जिसने सेफेस्ट सिटी वर्ल्ड में टॉप किया है? अबू धाबी, अबू धाबी है सबसे सेफेस्ट सिटी वर्ल्ड की। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ 4 सेमीकंडक्टर फैक्ट्री इन व्हिच 3 इंडियन स्टेट? 4 सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज कौन सी 3 राज्यों में स्थापित होने जा रही हैं? ये होने जा रही हैं जी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में, ठीक है जी। ये सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज किसके रिलेटेड होती हैं? आईसी चिप्स, इंटेलिजेंट चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होती है सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज, ठीक है। Which is the first Indian state who has approved to semiconductor policy? पहली स्टेट कौन सी थी जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अप्रूव किया था? गुजरात में। Who has won the 15th Junior National Women Hockey Championship 2025? किसने जीती है जी 15th Junior National Women Hockey Championship 2025 की? ये जीती है जी झारखंड ने, ठीक है जी, झारखंड ने। झारखंड की कैपिटल क्या है जी? रांची। सीएम कौन है जी झारखंड के? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है जी? कैवल्य त्रिविक्रम, थोड़ा टेढ़ा सा नाम है, ठीक है जी, कैवल्य त्रिविक्रम गवर्नर। IIM will built in which city? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट किस सिटी में बिल्ड होने जा रहा है इंडिया की? ये होने जा रहा है जी गुवाहाटी, असम में। अगला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके रिलेटेड हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तीनों में सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट है लॉन्च होने जा रहे हैं। टाटा टू हाइड्रो पावर प्लांट किस स्टेट में बनने जा रहा है जी? सियाम, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है जी। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है जी? ईटानगर।
सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। Who has become the ombudsman of बिहार क्रिकेट एसोसिएशन? ombudsman क्या होता है जी? ombudsman एक तरह की कमेटी होती है जिसमें क्या है कि कोई कंप्लेंट्स पब्लिक की तरफ से आती है उसे रिजॉल्व एंड इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो कौन बने हैं जी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ombudsman? किसे बनाया गया है जी? ये बनाया गया है एल नागेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन इनिशिएटिव हैज बीन अवार्डेड द इक्वेटर प्राइज बाय यूनाइटेड नेशन? ये मिला है जी बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है जी, अब ये काम किस रिलेटेड करता है? इक्वेटर प्राइज क्यों मिलता है जी? ये मिलता है क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अधीन मिलता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 2002 में स्टार्ट हुआ था। Which country announced to recognize the state of Palestine in United Nations General Assembly? स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन किस कंट्री को रिकॉग्नाइज किया गया है? किस कंट्री ने किया है रिकॉग्नाइज? ठीक है, यूएन जनरल असेंबली में ये किया है जी ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडफास्ट हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट प्लांट आउटसाइड वियतनाम इन विच इंडियन सिटी? विंडफास्ट क्या है जी? एक ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, इसने अपना पहला प्लांट इंडिया में किस शहर में इनॉग्रेट किया है? ये किया है जी तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है तूतीकोरिन। उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये यूएस और किस कंट्री के बीच होती है? ये होती है जी साउथ कोरिया और यूएस के बीच में, उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। Who has constituted a three-member committee to probe corruption allegation against Justice यशवंत वर्मा? 3 मेंबर की कमेटी का गठन हुआ है। इसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है? ये कॉन्स्टिट्यूट किया है जी लोकसभा के स्पीकर। कौन है वो? हमारे ओम बिरला। ठीक है जी, ये यशवंत वर्मा जस्टिस है कोई, इनके ऊपर कोई एलिगेशन करप्शन के लगे थे तो उसकी छानबीन के लिए ये कमेटी बनी है। इंडिया ने बैन किया है इंपोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट फ्रॉम विच कंट्री बाय लैंड? ठीक है जी, बांग्लादेश से इंपोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, ये पैकेजेस वगैरह, इनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, Which state women hockey team won the 15th junior national championship for the second consecutive year? किसने ये जीता है जी नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप? ये जीता है जी झारखंड ने। अगला क्वेश्चन है, Who authored the book Why the Constitution Matter? किसने लिखी है जी बुक? ये लिखी है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया के बीच। ठीक है जी, अब इनमें से क्या स्टेटमेंट है? युद्ध अभ्यास इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया हेल्ड एनुअली। अब हमसे ये ना स्टेटमेंट दिया और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। पहला जैसे ऑप्शन है स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है जी, तो इसका आंसर है हमारा बी, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है जी? युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो है ना वो इंडिया और यूएस के बीच होती है, इंडिया और यूएसए के बीच होती है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इनमें फिर स्टेटमेंट्स दी गई है 3 और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो 45th का आंसर है सी, पहली और तीसरी स्टेटमेंट ही सही है। चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी के ना वो अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर नहीं हो करते, वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स। बाकी दोनों यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो आर्टिकल 315 के अंदर आती है, ये भी ठीक है। और टर्म ऑफ यूपीएससी मेंबर इज 6 ईयर और यहाँ उनकी एज 65 साल, जो भी इनमें से कंडीशन में वैलिड होती है वो हो जाती है, जो उनमें से अर्लियर होती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है फिर ये स्टेटमेंट बेस्ड, तो इसका आंसर है हमारे पास 1 और 3 अगेन। कॉमनवेल्थ गेम जो है हर 4 साल में होती है, ठीक है जी। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम पर हेल्ड इन कनाडा 1930, ये भी ठीक है।
अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दूसरी गलत है कि कंट्रीज खाली यूरोप से पार्टिसिपेट कर सकती है, नहीं ऐसा तो नहीं है। देखो कॉमनवेल्थ गेम में हर एक कंट्री पार्टिसिपेट कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। अगला क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है एस्टैब्लिश, इसका पहले आंसर देख लेते हैं, इसमें सभी ऑप्शन ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अपीलेट कोर्ट है इंडिया का, और जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। तीनों स्टेटमेंट हमारी ठीक हो गई। फिर से मेन क्वेश्चन है टाटा ग्रुप जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है हमारा पहली और तीसरी। टाटा ग्रुप फाउंड किया था जसमेर जी टाटा ने 19th सेंचुरी में, ठीक है जी। ग्रुप इज प्राइवेटली हेल्ड कंपनी ओन्ड सोलली बाय टाटा फैमिली, ये गलत है जी, ठीक है। और टाटा सन्स इज होल्डिंग कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप, ये ठीक है। Which organization launched the State Health Regulation Excellence Index in 2025 to benchmark state drug regulatory system? किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? स्विस्ट, ये लॉन्च किया है जी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। अपडेटेड ओसीआई कैंसिलेशन रूल्स आर इशूड अंडर विच सेक्शन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955? तो ओसीआई के रिलेटेड कैंसिलेशन के रिलेटेड रूल्स अपडेट हुए हैं, कौन से सेक्शन के अंडर आते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ये आते हैं जी सेक्शन 7D क्लॉज डी। ओसीआई होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भी एक तरह की इंडिया की जैसे एनआरआई होते हैं ना, वैसे ही होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, बट इनको मतलब ना कुछ रूल्स होते हैं इनके रिलेटेड जो अलग होते हैं एनआरआई के रूल से, ठीक है, तो उस बेसिस पे होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 11 से 20 अगस्त के करंट अफेयर्स के टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसे फर्दर शेयर भी करें, और हमारे चैनल करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।